दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, हर कोई पैनिक भी है, सावधानी बरतने की बात कही जा रही है और इस वक्त जो मौसम बदल रहा है, वो भी माना जा रहा है कि कोरोना के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है मौसम के असर का और बाकी कोरोना को लेकर? हमारे साथ हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डायरेक्टर मेडिसिन डॉक्टर सुरेश कुमार जी। सर, क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें मुख्य रूप से मैं पहला सवाल मौसम को लेकर पूछ रहा हूँ कि कल भी बारिश हुई थी, आज सुबह भी बारिश हुई है, 2 दिनों से बारिश हो रही है। दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस है और ये जो वायरस है बड़ी तेज़ी से फैलता है। यदि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है और यदि टेम्परेचर कम है, 20 से कम है, तो उसमें ये मल्टीप्लाई ज़्यादा होता है। और ये जो वायरस है ये 7 से 8 घंटे तक सरफेस पे भी जीवित रहता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे बचा जाए और इससे प्रिवेंशन है वो ही इसका मेन मुख्य बिंदु है। यदि हम किसी पेशेंट को ये वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाता है और ये जहाँ पे भी क्लोज कॉन्टैक्ट है, ओवर क्राउडिंग है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेट्रो है, रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं और जहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, तो उसमें ये जो पैसेंजर हैं वो एक दूरी बनाए रखें, कम से कम 1 मीटर का दूरी बनाए रखें, ताकि ये जो ड्रॉपलेट है वो उनके संपर्क में ना आए। क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट हैं या तो पेशेंट बिना रुमाल के यूज किए या बिना इसके मास्क के यदि खांस देता है या पेशेंट छींक देता है तो वो तेज़ी से ड्रॉपलेट्स वातावरण में फैल जाते हैं। और यदि टेम्परेचर कम होता है तो ये वायरस ज़्यादा देर तक उस सरफेस पे जीवित रहता है। एक सवाल सर पूछ रहा हूँ कि सुबह में बारिश, ठंड हो गई पूरी पूरी, दोपहर में धूप निकल रही है, फिर शाम में ठंड हो जाएगी, तो इसका भी क्या कुछ लेना देना है इससे? एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड पे ज़्यादा सर्वाइव करता है। यदि बिल्कुल धूप ना निकले तो ज़्यादा ये रहता है। धूप जैसे धूप निकलेगी या टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 27 से ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता है लंबे समय के लिए। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ, सवाल ये भी उठ रहा है, अभी भी सैनिटाइज़र को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई सैनिटाइज़र नहीं है, बहुत काफ़ी महंगा मिल रहा है, ब्लैक हो रहा है, क्या ज़रूरी है? सैनिटाइज़र ज़रूरी नहीं है। ये हम उनके लिए ज़रूरी समझते हैं जो जैसे कि नर्सिज हैं, डॉक्टर हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, टेक्नीशियन हैं, उनके लिए ज़रूरी है। आम लोगों के लिए तो यदि साबुन से और पानी से हाथ धोते हैं तो भी वो उतना ही इफ़ेक्टिव है। अच्छा। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों के पास भी तो पानी की सुविधा है? हाँ, तो हम क्योंकि पेशेंट बहुत देखते हैं, हम 70 से 80 पेशेंट रोज़ देखते हैं, तो हम जब पेशेंट्स को एक पेशेंट देखने के बाद दूसरे पेशेंट पे जाते हैं तो हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। उसमें सिर्फ अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन होता है। जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये है आपका, तो इसमें ये सारा अल्कोहल बेस्ड वो है। अच्छा। सो ये बहुत अच्छा रहता है कि क्योंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन ना लगे, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इतना घबराने का ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि दूसरे देशों में बड़ी तेज़ी से, चाइना वगैरह और इनमें, वो यहाँ पे लोगों को डरने का और घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मौसम, क्योंकि हमारा खान पान इंडिया का डिफरेंट है। हम लोग सी फूड नहीं खाते हैं ज़्यादा, हम लोग नॉन वेज ज़्यादा इतना नहीं है, हम शाकाहारी ज़्यादा हैं और हम खुले में रहना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पे जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है और इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई घबराने का या पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मतलब कुल मिला के आपको लगता है कि अगर गर्मी बढ़े तो फिर ये मामला ख़त्म भी हो सकता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब मौसम के बदलने का। हाँ हाँ, टेम्परेचर से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है कम होता है। ठीक है सर, तो शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी बातें बारीकी से बताई है कि अगर कोई सामान्य आदमी, अगर वो स्वस्थ है और उसे कोरोना कहीं उस वायरस की चपेट में आता भी है, तो भी अगर वो आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है तो 2 हफ्ते में उनके ठीक होने की 100% संभावना है। क्योंकि वहाँ पर अगर वो सही तरीके से रखे जाते हैं तो फिर उनके अंदर जो भी दूसरी बीमारियाँ अगर पैदा हो रही हैं तो उसको रोका जाता है। और ये इसकी उम्र 2 हफ्ते ही है।
एक स्वस्थ शरीर में अगर कहीं वो प्रवेश करता है तो। लेकिन थोड़े जो बीमार तरह के लोग हैं उनके लिए परेशानी की बात कही जा रही है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि चूँकि मौसम बदल रहा है, ये खतरनाक ज़रूर है, लेकिन अब जो है भारत में मौसम गर्मी की ओर बढ़ने वाला है। इसलिए ये राहत देने वाला हो सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वायरस का असर खत्म होगा, कम होगा और परेशानी लोगों की जो है घटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्टर साहब यहाँ से सबके लिए संदेश दे रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिल चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।